नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना है सी न्यूज भारत पर। इस बीच रुक करेंगे इस खास खबर की ओर। भारत नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर पर गोरखपुर रेंज के डीआईजी एस चन्नप्पा ने दौरा किया। इस दौरान जिला प्रशासन, एसएसबी, इंटेलिजेंस के साथ बैठक कर बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। संवाददाता अनुसार भारत नेपाल सीमा के सोनौली बॉर्डर पर गोरखपुर रेंज के डीआईजी शिवा सिम्पी चन्नप्पा पहुंचे। उन्होंने बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही महाराजगंज जिला प्रशासन, एसएसबी, इंटेलिजेंस विभाग के लोगों के साथ सतर्क रहने व सीसीटीवी कैमरों के साथ बॉर्डर की हर गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने एसएसबी से बॉर्डर क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने व बॉर्डर पर हर आने जाने वाले नागरिकों की गहन जाँच करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि ये दौरा देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बॉर्डर पर सतर्कता बरतने को लेकर भी किया गया है। डीआईजी ने बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। इस दौरान जिलाधिकारी महाराजगंज संतोष शर्मा, एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर यह दौरा रूटीन प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसमें इंटेलिजेंस, एसएसबी, सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। साथ ही तस्करी जैसे चीजों को लेकर बॉर्डर पर सभी अधिकारियों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। बॉर्डर क्षेत्र पर एसएसबी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरों के साथ हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बॉर्डर क्षेत्र पर हुए इस दौरे के दौरान डीएम संतोष शर्मा, एसपी शक्ति मोहन अवस्थी, एसएसबी के अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नहीं, देखिए, कोई बैठक नहीं है कि हम लोगों का रूटीन भ्रमण है। जो जिलाधिकारी और एसपी लोग जो हमारे ये सब सीमावर्ती क्षेत्र है, इसका एक रूटीन भ्रमण है। रूटीन भ्रमण के समय जो भी काउंटर पार्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ एक डिस्कशन हो जाता है कि कहीं हमारे जो इस साइड के जो भी नागरिक हैं, हमारे देश के, हमारे जनपद के, उनको कहीं कोई असुविधा न हो रही हो, किसी तरह की कहीं पे कोई कठिनाई न हो रही है, इन बातों को देखा जाता है। एक रूटीन भ्रमण है और इस तरह से हम लोग निरंतर करते रहते हैं और इसी प्रकार का एक संपर्क। सर, भारत नेपाल की जो सीमा है संवेदनशील सीमा मानी जाती है, इसको लेकर किस तरह से बातचीत हुई, क्योंकि अवैध घुसपैठ और तस्करी की बात आए दिन सामने आती है। जो अवैध घुसपैठ है जैसा तो यहाँ पे नहीं है, बट जो इस तरह की छोटी स्मगलिंग या इस तरह की जो बात करते हैं, उस पर हम लोगों का जो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हुए प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और इस बात पे सभी की सहमति रहती है। हम लोग उस पर एक इफेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि निरंतर जो हमारी जाँच है, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, एसएसबी के माध्यम से, हमारी जो पुलिस है, पुलिस के माध्यम से, पुलिस के भी जो डिफरेंट विंग्स है, सभी विंग्स यहाँ पे काम करती है, इन्फोर्समेंट का कार्य करती है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें सतर्कता पूरी तरह से है हम लोगों की, यहाँ की प्रशासन की है। और कहीं भी छोटी सी छोटी कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी इशू आता है तो उसको हम लोग गंभीरता के साथ उसका कार्रवाई करते हैं। इस तरह का फिलहाल अभी कोई समस्या की बात नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल में चुनाव भी विधानसभा चुनाव, उसको लेकर भी क्या अवैध घुसपैठ की संभावना को देखते हुए? नहीं, इस तरह की कोई भी इस तरह की संभावना नहीं है। फिलहाल हम लोग का जो पूरा का पूरा जो हमारी जो फोर्स है, वो पूर्ण रूप से सतर्क है। और हम लोग जो यहाँ के जो लोकल सिटीजन्स भी हैं, मैं आपको बता दूँ, बॉर्डर क्षेत्रों में समस्त ग्राम पंचायतों में भी एक ग्राम सुरक्षा समितियाँ बनी हुई हैं। तो जहाँ भी कोई इस तरह के लोग आते हैं जिनकी पहचान सत्यापित नहीं है या कोई भी बाहर से आते हैं, तो उसकी सूचनाएं हम लोग तुरंत मिल जाती हैं, हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। तो पूरा का पूरा जो हमारा ये क्षेत्र है, वो पूर्ण रूप से हम लोग इस पर लगातार निगरानी रखते हैं और कहीं कोई इस तरह की चीजें कोई प्रकाश में नहीं। ठीक। देश के कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर के आज गोरखपुर के डीआईजी एस चन्नप्पा के द्वारा सोनौली बॉर्डर का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि महाराजगंज के जिला अधिकारी संतोष शर्मा के साथ पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी भी मौजूद रहे। आज उनके द्वारा जो है नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक किया गया। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि जो भारत से नेपाल व नेपाल से भारत आने जाने वाले नागरिकों की आईडी कार्ड देखने के बाद ही भारत में या नेपाल में प्रवेश दिया जाएगा। सी न्यूज भारत के लिए मैं नौतरवा सोनौली, महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सोनौली बॉर्डर पर डीआईजी का ये दौरा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लगातार बढ़ती निगरानी, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सख्त जांच व्यवस्था से सीमा पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।